हेलो गाइस, अविनाश ठाकुर दिस साइड। तो यार आज की वीडियो ये मतलब आखिरी पार्ट है हमारे कैलकुलेटर एप्लीकेशन का, जो कि हम टिक की हेल्प से बना रहे हैं। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अब तक हम क्या कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आज क्या करने वाले हैं। तो देखो, पार्ट वन में हमने इसको डिज़ाइन किया था हमारे कैलकुलेटर को, ठीक है। ये हमारा जो मतलब फ्रेम वगैरह बटन्स वगैरह ये सब लगाए थे। उसके बाद पार्ट टू जो कि लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि देखो पहली चीज़ तो कि हमने इसको डिसेबल कर रखा है। मतलब ये कीबोर्ड के इनपुट्स नहीं ले सकता डायरेक्ट। जैसे हम अगर ये बटन्स को क्लिक करेंगे तो इसी के इनपुट्स लेगा, ठीक है। फिर हमने ये जो हमारे ऑपरेशंस वाले बटन हैं, ऑपरेटर्स जो हैं, हमने इन्हें सेट किया था, ये सारे बटन्स, ठीक है। और आज हमें देखो क्या करना है। आज देखो हम ये नंबर्स वाले जितने बटन हमारे, ये सारे कर चुके हैं। ऑपरेटर्स वाले कर चुके हैं। हमारे पास बचे हैं तीन। एक ये डेसिमल वाला, एक ये रिमूव वाला, एक ये क्लियर वाला। चार बचे हैं, मतलब एक इवेल्युएट वाला, ठीक है। तो मतलब ये दोनों तो सेम ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। बता दूंगा कैसे करना है। और पहले हम इसको कवर करते हैं। पहले हम डेसिमल वाला बटन के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर हम ये रिमूव के लिए और क्लियर के लिए, और फिर देन एंड में हम करेंगे इवेल्युएट के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखो हमारा डेसिमल वाला बटन यहाँ पे है। तो देखो हमें क्या करना था, पहले हमें एक फंक्शन बनाना है। टाइप डेसिमल कर देंगे फंक्शन का नाम। भाई लास्ट जो दो वीडियोस हैं वो देख लेना, तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत मैंने अच्छी लैंग्वेज में, बहुत सभ्य तरीके से, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें बताया है कैसे करना है। देख लेना जाके, ठीक है। और हाँ भाई देखो, थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि भाई हम ऐसा तो नहीं है कोई कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसमें थोड़ा डिजाइनिंग में और फिर थोड़ा डिजाइनिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है हमें, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। इसके वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वरना तो ये मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में आराम से बन जाता है। तो चलो मैं करता हूँ। हाँ देखो, टाइप डेसिमल मैंने एक फंक्शन बना लिया। तो पहले देखो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा जो एंट्री बॉक्स है वो हमने डिसेबल कर रखा है। तो पहले हम इसे अनेबल करेंगे। मेन एंट्री डॉट कन्फिगर स्टेट इक्वल्स टू टेक इंटर डॉट नॉर्मल, देन एंड, और रुक जाओ, देन एंड में उसे हमें डिसेबल भी करना है। तो हम डिसेबल्ड भी कर देंगे। अब हम बीच में अपने सारे ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हमें डेसिमल टाइप करवाने के लिए क्या करना है, पहले हमें देखना है, अगर एक मिनट में बताता हूँ मैं कैसे करना है। देखो हम पहले देखेंगे, अगर हमारा ये स्क्रीन अगर खाली है और हम डेसिमल पे क्लिक करें, तो डायरेक्ट डेसिमल ना दिखाए, 0 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट करके दिखाए, ठीक है। जैसे तुमने मोबाइल्स में भी देखा होगा कि हम अगर स्क्रीन हमारी खाली है और फिर डेसिमल पे क्लिक करते हैं, तो वो मतलब डेसिमल वैसे दिखाता है, वो डेसिमल्स दिखाता है इन फॉर्मेट, मतलब 0 पॉइंट करके, ठीक है। तो हम पहले वही करेंगे। तो इफ, पहले पहले वो रुक जाओ, पहले हम देख लेंगे अगर हमारी स्क्रीन खाली है तो हम वो चेक करेंगे पहले। तो हम डाटा करके एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे अगर हमारी जो एंट्री बॉक्स है वो खाली है कि नहीं है, ठीक है। डाटा हम क्या करेंगे, डाटा में हम लेंगे मेन एंट्री डॉट गेट करके, हम डाटा का जो भी मतलब वो है, डाटा वेरिएबल में हम एंट्री बॉक्स में जो भी इनपुट है वो देख सकते हैं, ठीक है। हम वो देख लेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे इफ डाटा इक्वल्स टू एम्प्टी, देन मेन एंट्री डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर देंगे टीक इंटर डॉट एंड पे, ठीक है। भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे करना है। हमने एंड ही क्यों यूज़ किया वो भी तुम्हें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वीडियो जाके देख लेना भाई। देखो स्क्रीन खाली है, ये डाला तो 0 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन खाली नहीं है तो एक ही बार आ रहा है, ठीक। मतलब बार बार 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर स्क्रीन खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट डालेंगे, वरना मेन एंट्री इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, और इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं डालूंगा इसको, बट इसमें देखो दिक्कत क्या है कि ये बार बार आ रहा है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल बार बार आ रहा है। देखो स्क्रीन खाली है तो 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। अब स्क्रीन भरी हुई है तो ये बार बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम देख लेंगे अगर हमारा जो डाटा का मतलब
डेसिमल से पहले कोई डेसिमल है कि नहीं, जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उससे पहले कोई डेसिमल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा का जो -1 इंडेक्स है, मतलब लास्ट वाला, भाई देखो पाइथन अगर आती है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा -1 इंडेक्स क्या होता है, तो हम उसे चेक करेंगे। एलिफ डाटा का जो इंडेक्स में -1 है इक्वल टू ये है, तो हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, देखो क्या होगा, खाली स्क्रीन है तो 0 पॉइंट। ठीक है, और बार बार अब नहीं आ रहा ये। ठीक है, बार बार नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था। एक तरीके से और दिखा देता हूँ, खाली स्क्रीन पे मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, अब मैं लेट सपोज लिखना चाहता हूँ 52.3, मतलब 3, चलो मैं बात बताऊंगा, पहले पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बार बार अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो भी ये डेसिमल अब नहीं आ रहा है। ठीक है, 52.3 लिख दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये किया, अब बस इवेल्युएट करना बाकी है, बाकी ये दोनों चीज़ करना बाकी है। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज़ एक दिक्कत है कि हम ना, मतलब जैसे अभी 9 पॉइंट डाला मैंने, ठीक है, फिर 9 पॉइंट के बाद मैंने 3 डाला, फिर पॉइंट भी डाल सकता हूँ मैं, फिर 6 डाला, फिर पॉइंट डाल सकता हूँ। बट इसको हम पता है 2 तरीके से कवर कर सकते हैं कि मतलब ना, देखो पहला तरीका है कि अगर हमने जैसे तुम देख रहे हो कि ये जो नंबर है 52.3, इसके बाद एक गैप है, देन फिर ये वाला हमारा ऑपरेटर है, देन फिर एक गैप है। तो हम कर क्या सकते हैं कि हम या तो इसको स्प्लिट कर ले एक लिस्ट में, और मतलब सिंगल सिंगल चेक कर लें कि अगर अगर इस वाले इंडेक्स में, मतलब जैसे फर्स्ट वाले जो हमारा वो है इसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसमें डेसिमल दोबारा मत डालो। ठीक है, या फिर जैसे थर्ड वाले में एग्जिस्ट करता है तो इसमें डेसिमल दोबारा मत डालो, मतलब पास कर दो। ठीक है, बट हम इतना मतलब करेंगे नहीं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। बाकी अगर हम ऐसे भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसको इवेल्युएट जब करेंगे तो वो इनवैलिड ऑपरेशन दिखा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सीन यही है, मतलब देखो अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे गैप है तो जस्ट तुम स्प्लिट करोगे तो वो लिस्ट बन जाएगी, मतलब इस नंबर की लिस्ट बन जाएगी, देन ऑपरेटर, देन फिर नंबर। तो हम मतलब चेक कर सकते हैं। तुम चेक कैसे कर सकते हो, तुम ले लो वाइल ट्रू कर लो। ठीक है, वाइल ट्रू कर लो या फिर फॉर लूप लगा के देख सकते हो कि अगर इस वाले में, जैसे फर्स्ट वाले में डेसिमल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन करके हम देख सकते हैं, इन करके देख लेंगे, अगर डेसिमल एग्जिस्ट करता है तो पास कर देंगे, मतलब डेसिमल को इनपुट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा है वो, कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास करने का दूसरा मेथड है, इनवैलिड ऑपरेशन दिखा सकते हैं हम। ठीक है, सीधा सीधा मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी अगर तुम्हें करने का मन है तो तुम कर सकते हो, और थोड़ा बहुत भाई खुद भी करो यार, सीखो भाई, सब थोड़ा ना बताऊंगा मैं। हाँ तो मतलब भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, बता तो मैं दूंगा, बट बता दिया मैंने एक्चुअली, बट करके यार मैं तुम्हें बता देता हूँ ना थोड़ा, तुम करके देख लेना अपने हिसाब से, अगर नहीं होगा तो मेरे से बोलना, मैं बता दूंगा दोबारा, मैं करके भी दिखा दूंगा, और बोलो। चलो हम इसके लिए अब काम करते हैं। तो देखो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, मतलब ये जो रिमूव वाला बटन है इसके लिए हम देखो कैसे काम करेंगे। अगर हमारा ऐसे नॉर्मल नंबर इनपुट है तो हम मतलब सिंगल सिंगल डिजिट हटाएंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल रिमूव करेंगे। बट अगर हमारा जैसे ये इनपुट है, तुम देखो कि हमें रिमूव कहाँ से करना पड़ेगा। देखो ये ऑपरेटर है, एक और डाल के जाता हूँ मैं, चलो लेट सपोज तुम मान लो कि ये ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर के बाद ये 3 नहीं है, तो तुम देखो ऑपरेटर के पहले एक वो है, मतलब गैप है, देन ऑपरेटर के बाद एक गैप है। ठीक है, मैंने तुम्हें गैप दिखाने के लिए 3 डाला है। ठीक है, ऑपरेटर से पहले एक गैप है, ऑपरेटर के बाद एक गैप है, तो हमें रिमूव करना पड़ेगा इस गैप से लेके इस गैप तक। तो हम 3 मतलब 1 2 3 इतना गैप, मतलब हम गायब करेंगे एक तरीके से। मतलब हम करेंगे क्या कि टोटल इंडेक्स ले लेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ दोबारा एक बार, रुको। मैंने लेट सपोज डाला 2 डाला, देन ये डाला। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 2 है, देन ये एक क्या कहते हैं गैप है, देन फिर ये ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई वाला, देन एक गैप और है यहाँ पे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम इसका लेंथ ले लेंगे टोटल का। ठीक है, जो कि है 1, देन फिर गैप 2, देन 3, सॉरी भाई, देन ये ऑपरेटर 3, देन फिर एक गैप, ये 4। ठीक है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 4। तो हम हटाएंगे कहाँ से, इंडेक्सिंग की हेल्प से हटाएंगे। ठीक है, तो हमारी इंडेक्सिंग कैसे आएगी, 0 1 2 3, 3 तक इंडेक्सिंग आएगी, तो हमें हटाना है यहाँ से लेके एंड तक, यानी कि 1 से लेके, अब 1 कैसे लेंगे, देखो 1 कैसे लेंगे हम, 1 लेंगे हम, हमारी लेंथ है 4, माइनस कर देंगे 3, 1 2 3,
समझे? जैसे दिखाता हूँ तुम्हें, ये 3 को हटा दो, ठीक है? ये गैप से कंसीडर करो, इस गैप से लेके इस गैप तक, और ये 2 को कंसीडर करो, ठीक है? इतना तो हमारी लेंथ हो जाएगी 2, मतलब 2 को कंसीडर करो तो 1, देन गैप 2, देन ये ऑपरेटर 3, देन ये गैप 4, ठीक है? इस 3 को भूल जाओ। तो हमारी लेंथ हो गई, मतलब जो विजेट है, मतलब एंट्री बॉक्स का जो जो भी हम इनपुट ले रहे हैं एक तरीके से, उसकी लेंथ है 4, ठीक है? हमें रिमूव करना है 0 1 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से लेके इस एंड तक, ठीक है? इस एंड तक हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके टीक इंटर डॉट एंड तक। अब 1 इंडेक्स लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ माइनस कर देंगे 3, ठीक है? लेंथ माइनस 3 करेंगे तो वो इसको पूरा कंसीडर कर लेगा यहाँ से, यानी कि 1 2 3, ठीक है भाई? मतलब हम मिला जुला के इस 1 इंडेक्स पे आ जाएंगे, इस गैप के इंडेक्स तक आ जाएंगे। तुम्हें मैं करके बताता हूँ कैसे होगा, ज्यादा बकवास नहीं कर रहा मैं, ठीक है? करता हूँ भाई, रुको यार, थोड़ा समझ जाया करो, थोड़ा मैं मतलब अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ी पाइथन आती होगी तो आराम से सब काम चलेगा तुम्हारा। अब मैं डेफ करूँगा, डेफ रिमूव, रिमूव के लिए मैं देखो काम बनाऊंगा इसका। क्या करना है मेरे को, देखो हम पहले मेन एंट्री डॉट, देखो ये चीज़ तुम्हें हमेशा करनी पड़ेगी, कन्फिगर इसे करना है स्टेट इक्वल्स टू टिक इंटर डॉट नॉर्मल, नॉर्मल, देन एक और हम डुप्लीकेट कर लेंगे इसे डिसेबल्ड। अब इसके बीच में हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, देखो हम लेंगे डाटा लेंगे, डाटा दोबारा से बनाएंगे वेरिएबल। देखो मैं बार बार क्यों बना रहा हूँ वेरिएबल, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर हम डाटा वेरिएबल एक ही बार ले लेंगे तो वो मतलब बार बार अपडेट नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है? अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये बार बार डाटा वेरिएबल बार बार क्यों ले रहा है हर एक उसमें नंबर में, मतलब हर एक बटन्स के लिए, तो वही बात है कि अगर हम डाटा वेरिएबल एक बार डिफाइन करके छोड़ देंगे ना, तो उसके पास जो स्टार्टिंग में डाटा उसके पास आ गया वही डाटा रह जाएगा, बार बार अपडेट नहीं होगा। और हम जैसे इसमें अभी हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जितने बार हम बटन पे क्लिक करेंगे वो उतनी बार डाटा वेरिएबल को रिफ्रेश करेगा एक तरीके से। तो ये फायदा रहता है मतलब बार बार लेने का, ठीक है? कोई और तरीका अगर एग्जिस्ट करता होगा तो भाई देख लेना तुम, बाकी मैं तो यही यूज करता हूँ यार, बार बार ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बार बार डाटा वेरिएबल ले लेता हूँ, हाँ, ज़्यादा मैं वो चलाना। तो मेन एंट्री डॉट गेट करूँगा, ठीक है? अ, अगर लेंथ 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? तो क्या करूँगा मैं, इफ़ डाटा का -2, क्योंकि इस बार मैंने स्ट्रिप नहीं किया तो मैं -2 ले रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है? सॉरी, इन इन ऑपरेटर्स लिस्ट, क्योंकि -1 इज गैप और -2 जो है वो ऑपरेटर है हमारा, ठीक है? सबके लिए ऑपरेटर्स लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, मेन एंट्री डॉट डिलीट, डॉट डिलीट कहाँ से करेंगे, लेंथ ले लेंगे हम, लेंथ ना भी ले तो भी चलेगा, पता है, क्योंकि इस बार हमने स्ट्रिप वगैरह नहीं किया है। तो डाटा डाटा का लेंथ, तो एक बार मैं बताता हूँ, जो करके बताता हूँ मैं तुम्हें। एक मैंने वो लगाया, देन इसे लेंथ -3, ठीक है? कॉमा कहाँ तक करना है, टिक इंटर डॉट एंड तक। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने डाटा वेरिएबल मतलब बना लिया, ठीक है? जिसमें कि मैंने बिना स्ट्रिप किए वो लिया है डाटा, बिना स्ट्रिप किए डाटा लिया है, यानी कि मेरा गैप भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे डाटा यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, देखो मैंने डाटा का -2 वाला इंडेक्स चेक किया, -2 जो है हमारा ऑपरेटर है और -1 हमारा गैप है। तो -2 अगर हमारा ऑपरेटर है तो मतलब वो चेक करेगा कि ऑपरेटर्स लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है? और उसके बाद क्या करेगा, अगर ऑपरेटर्स लिस्ट में होगा तो क्या करेगा, मेन एंट्री डॉट डिलीट करेगा लेंथ ऑफ डाटा 3। डाटा 3 भी देखो कहाँ से कहाँ तक लेंथ हमारी, जैसे मैंने 2, ठीक है, जैसे तुम्हें बताया 2, देन गैप, देन फिर ऑपरेटर, देन गैप, तो लेंथ हमारी 4 हो गई, 4 ले लेगा। इतने तक में देखो ये इसका काम है 4 लेना, ठीक है? 4 लेना मतलब लेंथ में 4 आ जाएगा, ठीक है? 4 की जगह भाई और भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मिला जुला के काम ये है कि वो जो नंबर के बाद हम डाटा डालेंगे ना, सॉरी, हम नंबर डालते हैं उसके बाद वो 3 माइनस कर देगा उसमें,
यानी कि हमारा जितना भी वो गैप है, गैप से लेके मतलब गैप देन ऑपरेटर देन गैप, उसको कंसीडर कर लेगा एक तरीके से, ठीक है, सीधा सीधा। अगर हम, मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा डेमो करके बताता हूँ उनको। इसमें वैसे मैंने 36 ले रखा है, एक गैप डाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 देन गैप 3 4 देन 5, इसकी लेंथ हो गई 5। हमें रिमूव कहाँ से करना है, 0 1 2 पे, 2 पे रिमूव करना है। हमारा लेंथ कितना है, हमारा देखो लेंथ है 5, ठीक है। और हमें करना कहाँ से, इंडेक्स हमें करना है 0 1 2 से, 2 से हम करेंगे, देखो मैं तुम्हें थोड़ा ऐसे टाइप करके बताता हूँ। लेंथ हमारी है 5 की, इंडेक्स हमें जहाँ से रिमूव करना है वो, यानी कि देखो क्या हुआ, लेंथ इज हमारा 5 0 सॉरी 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। 5 लेंथ दिख गई। इंडेक्स हमें जहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से 0 1 2 से हमें रिमूव करना है एंड तक। तो हम इंडेक्स मतलब हमें कैसे ले सकते हैं, हम कैसे ले सकते हैं, तो लेंथ -3 करेंगे, यानी कि 5 - 3 करेंगे तो इक्वल्स टू इंडेक्स के हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है भाई, इसलिए मैंने 3 लिखा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिलीट करेगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद अगर वो नहीं है तो डिलीट करेगा सिर्फ एक, मतलब लेंथ ऑफ 1, और 1 में वो क्या डिलीट करेगा, नंबर डिलीट करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैंने ये डाला, अभी एक एक डिलीट करेगा। अबे यार, एक भी डिलीट नहीं करेगा, रुको, काहे नहीं करेगा, कमांड नहीं लिखे हैं सर, कमांड नहीं लिखे हैं, रिमूव। हाँ, देखो मैंने 85 डाला, रिमूव किया, अरे यार सॉरी, यहाँ 1 भी तो करना है यार, तुम भाई बोलते नहीं हो भाई कुछ भी, देखो यार। हाँ, मैंने 236 डाला, एक रिमूव करा, एक रिमूव किया, एक रिमूव किया, ठीक है। एक चीज छूट गई। हाँ, हम एक चीज गलती कर रहे हैं इसमें। अगर 0 1, हम लेंथ को ना 2 से बड़ा ले लेंगे, क्योंकि हम 2 से बड़ा बड़ा क्यों लेंगे, देखो इसमें जो चेक कर रहा है वो हमें जैसे बार बार चेक करेगा, ठीक है। और बार बार चेक करने से हो क्या रहा है कि ना, ये डाटा जैसे हम डाल रहे हैं तो 2 इंडेक्स के पार हो जा रहा है, मतलब 2 डिजिट से पार हो जा रहा है। तो हम इस वाली कंडीशन को हम तभी लगाएंगे जब लेंथ ऑफ डाटा इज ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 होगा। मैं बताता हूँ कैसे, दोबारा बताता हूँ उनको। इफ हम पहले मैं कर देता हूँ, इफ लेंथ ऑफ, रुक जाओ इसको पहले हटाओ, इसमें डालो डाटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड, हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, देखो मैं दोबारा रन कर देता हूँ एक बार। अब देखो क्या हो रहा है, जब हम इस नंबर को डालते हैं तो बार बार ये चेक कर रहा है कि मतलब हमारा जो -2 वाला इंडेक्स है वो ऑपरेटर्स लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब लास्ट वाले डिजिट तक आ रहे हैं, तो इसमें इंडेक्सिंग पार हो जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ -1 बचा, ठीक है, -2 इसके लिए बचा नहीं, तो वो आउट ऑफ इंडेक्स हो जा रहा है। इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये फेल हो जा रही है, तो एल्स वाला भी नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एरर आ रहा है। तो हम इस वाली कंडीशन को तभी रन करना चाहेंगे जब हमारा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डाटा मतलब 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है। 2 से बराबर है तो मतलब देखो क्या होगा, इसकी इंडेक्स हो जाएगी -1 एंड देन इसकी हो जाएगी -2। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा, मतलब ऑपरेटर्स लिस्ट में, जैसे ये नंबर ऑपरेटर्स लिस्ट में नहीं होगा 2, तो रिमूव कर देगा एक डिजिट। समझे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो, क्योंकि मैंने इसको लेंथ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कर दिया है, तो अब ये पूरा रिमूव करेगा यहाँ तक, ठीक है। वो देखो छोटी छोटी चीज ना भाई, देखो तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी, तो इसमें कोई ऐसी मतलब बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा करते रहोगे तो समझ आ जाएगा अपने आप ही। अब मैं बनाऊंगा क्लियर के लिए। तो क्लियर में तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जस्ट तुम्हें मेन एंट्री डॉट कन्फिगर करना है, स्टेट इक्वल्स टू टिक इंटर डॉट नॉर्मल, देन फिर डिसेबल्ड,
देन फिर बीच में करना है मेन एंट्री डॉट डिलीट डिलीट 0 से लेके पीक इंटर डॉट एंड तक, एंड दैट्स इट। ये भी ख़त्म। ठीक है, इससे एक एक रिमूव हो रहा है। ठीक है, मैंने छः 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 डाला। अबे यार, एक तो मैं बार बार ना एक गलती बार बार कर रहा हूँ। मैं इसे कमांड में डाल नहीं रहा और चाह रहा हूँ कि वो वर्क कर जाए, तो कैसे करेगा लाला। ये डाला मैंने, एक 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 रिमूव कर रहा है। ठीक है, और डाला, एक बार में रिमूव हो रहा है। ठीक है, बस हमारा कैलकुलेटर ऑलमोस्ट रेडी है, बट उसका जो मेन फंक्शन है वो रह गया इवेल्युएट करने का। तो देखो, हम इवेल्युएट करवाएंगे अपने जो ऑपरेशंस है, मतलब एक्सप्रेशंस है, उसको हम इवेल्युएट करवाएंगे इवैल फंक्शन का यूज करके, जो कि पाइथन के स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का फंक्शन है एक तरीके से। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग का एक फंक्शन है इवैल, उसका हम यूज करके अपने ऑपरेशंस को, एक्सप्रेशंस को हम इवेल्युएट करवाएंगे। दैट्स इट। हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा इक्वल टू वाला बटन जो है, इसमें हम लगा देंगे, एक फंक्शन लिखेंगे इवेल्युएट। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मेन एंट्री डॉट, देखो ये तुम्हें हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर, देखो पता है, अगर हम नॉर्मल टिक इंटर यूज करेंगे तो हम कॉन्फ़िगर की जगह कॉन्फ़िग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो बार बार ये कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग दिखा रहा है ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुको 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 रुको। ये जो दिखा रहा है ना ऊपर वाला, ये वाला कॉन्फ़िग जो दिखा रहा है, हम ये भी यूज कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल टिक इंटर यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, बट जो हमारा कस्टम टिक इंटर है उसमें ये वर्क नहीं करता है। नॉर्मल करूंगा, देन फिर इसको डिसेबल्ड करूंगा, और इसके बीच में जो भी मेरे को करना है मैं वो करूंगा। तो मैं इवेल्युएट कैसे करूंगा, देखो पहले हमारा एक्सप्रेशन जो है, पता हम कैसे लिख रहे हैं, हम जो हम करेंगे क्या कि हम पहले गेट करेंगे डाटा को, अपने डाटा को हमने गेट किया, जो कि होगा मेन एंट्री डॉट गेट। ठीक है, स्ट्रिप वगैरह नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। दैट्स इट। गेट किया, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम डाटा को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, डाटा को रिप्लेस करेंगे, मतलब डाटा में जो हमने अपने वो लगाए हैं, कस्टम ऑपरेटर्स लगाए हैं, उसको रिप्लेस करेंगे जो पाइथन को समझ आते हैं उनसे। जैसे कि हमारा ये एक्स है, तो ये एक्स वाला जो, मतलब एक्स काम नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन की तरह पाइथन में। ठीक है, उसकी जगह हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, जैसे हमारा परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज की जगह जगह लगाएंगे ये, सॉरी ये नहीं है, परसेंटेज का मतलब होता है ये। ठीक है, तो हम रिप्लेस का यूज़ करेंगे, मतलब जो स्ट्रिंग फंक्शन है रिप्लेस करके, उसमें हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमने जो जो ऑपरेटर यूज़ किए हैं हम उसको उसको मतलब एक तरीके से रिप्लेस करवाएंगे अपने फंक्शंस में। मतलब सॉरी, अपना जो हम गेट कर रहे हैं डाटा, उसमें जो हमारे ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, उसको जो पाइथन को समझ आते हैं ऑपरेटर्स, उससे रिप्लेस करवाएंगे। दैट्स इट। मैं तुम्हें करके बताता हूँ यार, इतना मेरे को समझाना नहीं आता है। ठीक है तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन करके एक वो लिख देता हूँ, वेरिएबल। ठीक है, करवाऊंगा क्या, डाटा डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस देखो कैसे करवाऊंगा मैं, इससे रिप्लेस, सॉरी ये एक्स को रिप्लेस करवाऊंगा मैं इससे। ठीक है, फिर लिखूंगा डॉट रिप्लेस, फिर यार ये माइनस, रुक जाओ, परसेंटेज वाला कर देता हूँ, कोई नहीं, जो जो मेरे पास है मैं उसको कर देता हूँ पहले। ये परसेंटेज वाले को रिप्लेस करवाऊंगा मैं ये, देन ये मल्टीप्लाई, देन एक्सपोनेंशियल। देखो माइनस वाला मैं भी करवाऊंगा यार, माइनस वाला पता है वो थोड़ा अलग ऑपरेटर मेरे को कॉपी करना पड़ता है, और वो मैंने अलग इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे में नॉर्मल इसमें माइनस वाला है ना, वो थोड़ा छोटा दिखता है, तो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैंने अलग उसमें ऑपरेटर टाइप का यूज, एक तरीके से टेक्स्ट है वो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाला ये रहा, तो हम इसको करवाएंगे स्टार स्टार से जिसे पाइथन आती है भाई उसे पता होगा मैंने स्टार स्टार क्यों किया है। ठीक है, देन रिप्लेस करवाएंगे हम प्लस को, तो भाई प्लस ही रहने दो क्योंकि नॉर्मल प्लस है हमारा। एक बच गया हमारा, कौन सा बच गया,
परसेंटेज हो गया, माइनस वाला बचा है सिर्फ, ठीक है। तो इस माइनस वाले को रुक जा रहे, इस माइनस वाले को हम यहाँ से लेंगे और अपना इवेल्युएट वाले में रिप्लेस करवा देंगे। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो ये मैंने रिप्लेस करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ले लिया। उसके बाद हम रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट, जिसमें कि हम करेंगे क्या, इवैल, इवैल कर देंगे फाइनल, हाँ फाइनल एक्सप्रेशन को, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे अपने, पहले प्रिंट करेंगे, ठीक है, देखते हैं पहले सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसे इसमें पिन करवाएंगे, पिन के मतलब पिन नहीं, वो करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। 36,2 करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, कुछ भी नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, प्रिंट रिजल्ट काहे नहीं आया। अबे यार, एक तो मैं पागल हो गया हूँ भाई कसम से, मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, बट उसे इसमें लगाना भूल जा रहा हूँ। इवैल नहीं भाई, इवैल्यूएट, हाँ 36 × 2 करेंगे, इक्वल टू करेंगे, 72 आ रहा है, ठीक है भाई। देखो हमारा ये काम कर रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। क्लियर करेंगे, 5.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई, पता नहीं, 16.5, ठीक है। कट कट कट, देखो तुमने एक चीज़ देखा, जो हमने वो यूज़ किया था, क्या बोलते हैं उसे, इसको रिमूव करने के लिए, वो देखो ऐसे भी काम कर रहा है। एंड मतलब एंड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ तक तो इतना रिमूव किया, इसमें 3 डिजिट रिमूव किया, फिर एक 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 एक, ठीक है, ठीक। इतना इंटू 3 करवा के देखता हूँ, इतना सही आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज वाला भी देख लेता हूँ, 10% ऑफ 100, 10 आना चाहिए भाई, ठीक है, 10.0, ठीक आ रहा है। इतना करता हूँ, ठीक है, ये सब सही आ रहा है। और डिवाइड करके देख लेता हूँ, डिवाइड में पता है तुम्हें क्या दिक्कत होती है इसमें, ये डिवाइड थोड़ा वैसे टाइप में देता है, मतलब ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक देता है। मैं इसे करता हूँ डिवाइड, क्या आ रहा है, हाँ भाई देखो एक चीज़ छूट गई, ये डिवीजन वाला रह गया हमारा, तो हम डिवीजन, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम मजाक मजाक में डिवीजन वाला गलती से भूल गए, कॉपी कर लिया। देखा, प्रिंट करने का यही फ़ायदा होता है भाई, मैं गलती से भूल गया था अपना इसको, तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा, देन डिवाइड के लिए कॉमा, देन ये, ठीक है। ये मेरा इतना हो गया, एक बार डिवाइड भी करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ 400 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, 200.0 आ रहा है, ठीक है। और मैं इस 0.0 को भी देखता हूँ, हटा ही दूंगा, ठीक है। वो कैसे हटाऊँ मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी रुक जाओ। इतना डिवाइड बाय 9 करता हूँ, तो देखो ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक आता है, ठीक है। तो मैं इसे करवाऊँगी कि 3 तक राउंड करवा दूँ, मतलब 222 करके आ जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। और फिर उसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक। अब हम देखते हैं इंसर्ट कैसे करवाएंगे इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिंट करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट अपना इवेल्युएट करवा लिया। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हमारे जो मतलब एंट्री बॉक्स है हम उसे पहले क्लियर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक्सप्रेशन अभी डला हुआ है, ठीक है। डॉट डिलीट पूरा क्लियर करवाएंगे, 0 से लेके टिक इंटर डॉट एंड तक, ठीक है। क्लियर करवाया, उसके बाद हम करवाएंगे क्या, मेन एंट्री डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करवा देंगे, इंसर्ट क्या करवाएंगे, कि क्या इंसर्ट करवाना था, भूल गया भाई मैं। टिक इंटर डॉट एंड पे हम करवा देंगे इंसर्ट रिजल्ट को, ठीक है। और हम एक चीज़ और करने वाले हैं, तो हाँ जी, मैं यहाँ तक कर चुका था, मतलब ये इवेल्यूएट वगैरह करवा चुका था, मैंने रिजल्ट दिखा चुका था। तो हम इसमें एक चीज़ करेंगे, देखो जैसे हम अगर कोई एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करवाना चाहते हैं, तो उसमें यूज़र कभी कभी गलत एक्सप्रेशंस भी डाल देते हैं, तो हम उसको मतलब इवेल्यूएट तो नहीं करवाना चाहेंगे, ठीक है। और वो इवेल्यूएट होगा भी नहीं, तो वो एरर दिखा देगा, तो उससे होगा क्या, मतलब हमारा एप्लीकेशन एक तरीके से काम नहीं करेगा, क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट का,
ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सीन ये होता है, पता है क्या, कि लेट सपोज किसी ने डाला 36 डिवाइडेड बाय 0, तो ये एक एरर है, ठीक है, मतलब इनवैलिड ऑपरेशन है। तो हम यूजर को वो शो कर देंगे कि ये जो तुम करना चाह रहे हो ना, ये बकचोदी जो कर रहे हो भाई, ये गलत है, ठीक है, ये सब नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे डायरेक्टली। तो हम करेंगे क्या, इतना तो हम मतलब अपना, जैसे हमने रिजल्ट को इवेल्युएट करवा लिया, उसके बाद फिर डिलीट करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। और इस लाइन को हम डालेंगे अपने एकदम एंड में, ये एक्सेप्ट के बाद, ठीक है। हम करवाएंगे क्या, जो हमारा मेन एंट्री बॉक्स है इसको हम क्लियर करवाएंगे। पहले क्लियर करवाएंगे 0 से लेके टिक इंटर डॉट एंड तक, ठीक है। अरे उसके बाद हम करेंगे क्या कि इस मेन एंट्री में हम एक प्लेस होल्डर दिखा देंगे, जो कि लिखा आएगा इनवैलिड ऑपरेशन करके लिखा आएगा, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन ऑपरेशन लिख देंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल्स टू इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। और इसका हम कलर कर देंगे रेड, प्लेस होल्डर अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर कलर इक्वल्स टू हम कर देंगे रेड। तो इतना करके देखते हैं भाई। देखो हमारा कैलकुलेटर अभी 99.99% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम प्लस करते हैं इसमें 9, तो देखना भाई अपने अकॉर्डिंग कितना आएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। परसेंटेज कर देंगे 3, तो ये भी वर्क कर गया। डिवाइड बाय कर देंगे 8, तो देखना क्या होगा। ये जो अभी एक्सप्रेशन हमारा आएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब डेसिमल पॉइंट्स तक आता है। ये देखो 8 के बाद कितने सारे डेसिमल पॉइंट आते हैं। तो हम एक चीज़ तो ये करेंगे, ठीक है, इसे सॉर्ट करेंगे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने डाला 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये दिखाएगा 6.0। तो एक चीज़ ये सॉर्ट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेटर जो है वो 100% रेडी हो जाएगा। और जो मैंने इनवैलिड ऑपरेशन वाला तुम्हें दिखाया है, उसके लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम ये वाली मतलब गलती करते हैं, +6 इक्वल्स टू, तो इनवैलिड ऑपरेशन दिखा देगा, ठीक है। या फिर ये करें, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि अगर डेसिमल हम बार बार डाल दें तो इनवैलिड ऑपरेशन दिखा देगा, वो वाला, ठीक है। ये डिवीजन बाय एरर, डिवीजन बाय 0 वाला एरर, तो ये फिर इनवैलिड ऑपरेशन दिखा दिया इसने, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या यार, हो ही गया रेडी। अगर हम इतना भी दिखा दे तो बहुत है, ठीक। बट हम थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा और। हम इसको इंसर्ट करने से पहले हम करेंगे क्या, या डिलीट से भी पहले कर लो यार, रुको। हम करेंगे क्या, हम देख लेंगे अगर हमारा जो, पहले इसको ना हम करेंगे क्या, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे अपने रिजल्ट को। अभी जो ये इवैल्यूएट होके हमारा आता है, मतलब इवैल फंक्शन के बाद इसका डेटा टाइप हो जाता है एज एन इंटीजर। तो हम इसे हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में क्यों करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। str रिजल्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ str रिजल्ट, हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, नहीं कॉन्कैटिनेशन नहीं, स्लाइसिंग का। कॉन्कैटिनेशन तो वो जोड़ना क्यों कहते हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या, जैसे हमारा, मैं तुम्हें डेमो में दिखाता हूँ। हाँ, जैसे हमारा ये लिखा आ रहा है 66.66, सॉरी 66.0, ठीक है, 66.0। तो अभी हम ये -2 इंडेक्स से लेके, मतलब ये जो डेसिमल है हमारा, ये -2 इंडेक्स में आता है। तो -2 से लेके एकदम एंड तक ले जाएंगे और हम चेक करेंगे। देखो जो हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो हमें क्या देता है, स्ट्रिंग दोबारा मतलब रिटर्न करता है एक तरीके से, जितना हम पार्ट उसमें देखना चाहते हैं। अगर हम स्लाइसिंग में यहाँ से, जैसे कि इसका इंडेक्सिंग लेंगे हम -1 -2 -3, तो -3 से अगर हम लेंगे एंड तक तो हमें देगा 6.0। बट हम लेंगे -2 से, यानी कि ये पॉइंट, ये डेसिमल एंड देन 0, तो हमने इतना लिया, तो हमें एक स्ट्रिंग वो देगा, रिटर्न करेगा, जो कि अगर इसके इक्वल है तो करेगा क्या, हमारे जो रिजल्ट है उसको कर देगा str रिजल्ट, नहीं, रिजल्ट इक्वल्स टू str रिजल्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस करेगा क्या, 0 पॉइंट को रिप्लेस कर देगा बाय दिस। देख लेता हूँ एक बार मैं, रिजल्ट को कर देगा स्ट्रिंग रिजल्ट, क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। और
0.0 को कन्वर्ट कर दे, मतलब 0.0 को हटा के ये इतना मतलब एक गैप दे देगा उसकी जगह, ठीक है, खाली स्पेस दे देगा, ये समझ जाओ। अब हमारा बचा एक वो मतलब डेसिमल पॉइंट बार बार आ रहा था, वो एरर, मतलब एरर तो नहीं है यार, वो मतलब अच्छा नहीं दिखता यूजर को, तो हम उसके लिए हम उसको वो कर देंगे, ठीक है, सेट कर देंगे। हम रिजल्ट को कर देंगे इक्वल टू राउंड, हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे। रिजल्ट, हम रिजल्ट को राउंड कर रहे हैं बाय मतलब 3 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। तो हमारा सारा ये एरर फेरर सब हट जाएगा। डिवाइड बाय 6 किया मैंने तो 6 आ रहा है, ठीक है। 3 से 3 करा, डिवाइडेड बाय 5 नहीं, 5 नहीं, 52 करता हूँ, तो हमारा यही नंबर आ रहा है, और देन ये 3 डेसिमल पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। बस भाई, हमारे कैलकुलेटर बनाने का सपना साकार हो गया। इतना सारा ये कोड है, मैं तुम्हें सारा दे दूंगा, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें सारा ही दे दूंगा, ये जो भी रेफरेंस इमेज ये वो फलान का जो भी है, ये तुम्हें सारा मैं दे दूंगा। और अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो भाई अपना पूछ लेना, बाकी मैं तुम्हें दोबारा एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 मतलब 1 3 2 5 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ठीक है भाई, देख लो कितना भी बड़ा तुम एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो अपने कैलकुलेटर, अपने बनाए हुए कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, और मतलब कैलकुलेटर शेयर करो, वीडियो तो यार कर ही दो, मन है तो। और मैं तुम्हें एक बार एक चीज़ और दिखाता हूँ, तुम इसे डायरेक्टली अगर चाहो तो हमारा कोर्स है ये, देन ये प्रोजेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हो। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि ना ये कंसोल आता है, ठीक है। तो इस कंसोल को हटाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम पाइथन एक्सटेंशन है, इसके जगह हम लिख सकते हैं PYW, ठीक है। देन सेव कर देंगे, ठीक है। अब तुम अपने दोस्तों को अगर भेजोगे तो देखो, अगर उसके कंप्यूटर में पाइथन है तो डायरेक्ट वो ऐसे खुलेगा, ठीक है, इस फाइल को खोलेगा अगर वो, तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब कंसोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक। ये छोटी सी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, जो कि भाई आम लोग, आम जनता नहीं बताती है। हम खास हैं और तुम भी मेरे लिए खास हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बहुत हुई बकचोदी। और इस कोर्स के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा इस पाइथन का जो हमने ये फाइल बनाई है, इसे हम EXE में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और EXE में कन्वर्ट करने के बाद उसका डाउनलोडर कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ अगर तुम EXE में कन्वर्ट करोगे तो उससे दिक्कत ये होती है ना कि मतलब तुम्हें ये फाइल्स भी भेजनी पड़ेगी। लेट सपोज ये तो भाई एक्स्ट्रा फाइल्स है थोड़ी, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। तुम्हें आइकन, रेफरेंस और फिर ये रिमूव वाला ये सब तुम्हें भेजना पड़ता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उसका डाउनलोडर बनाएंगे, ताकि वो हमें कुछ भेजना ना पड़े, सिर्फ एक डाउनलोडर भेजे और हमारा काम सेट हो जाए, ठीक। उससे भाई तुम फिर बड़े बड़े एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इसके बाद पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ भाई। कुछ हो तो दान मेरे को दे दो। बाकी चलो वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।